हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम कवर कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एवरेज। ओके फ्रेंड्स, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य गर्मियों के समय 5 क्रमागत दिनों का प्रतिदिन औसत तापमान 36 डिग्री, 39 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस है। 5 दिनों के लिए रिकॉर्ड किया गया प्रतिदिन का औसत तापमान क्या है। हमको यहाँ पे औसत तापमान बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस प्लस 39 डिग्री सेल्सियस प्लस 44 डिग्री सेल्सियस प्लस 41 प्लस 40। एवरेज में फ्रेंड्स हमें सारी संख्याओं का योग अपॉन जितनी हमारी संख्या है वो लिखना होता है। तो हमारे पास टोटल संख्या है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ये हमारा हो जाएगा प्लस करके, ये हमारा प्लस करके हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 200 अपॉन 5, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत 5 संख्याएं, ये हमको 5 संख्याएं दे रही हैं का औसत। यहाँ पर हमको औसत निकालना नहीं है, यहाँ पर हमको औसत दिया है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो वही सेम करेंगे, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50। इन संख्याओं का हमको औसत दे रखा है। ट्वेंटी प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा इन सबको जोड़कर 150 अपॉन 5 इक्वल 20 प्लस एक्स। इस 5 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 150 इक्वल 100 प्लस 5x। यहाँ कर देते हैं 5x इक्वल, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 50। 150 में से 100 माइनस करेंगे तो x बराबर 10। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमको संख्या दे रखी है 27, 12, 18, 31, x और 9 का औसत 20 है। यहाँ पर भी हमको औसत दे रखा है और x का मान निकालना है। तो संख्याएं हैं हमारी 27 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 31 प्लस x। हम x को भी प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि ये भी एक संख्या है, हमको निकालनी है, x के रूप में हमें दे रखी है। प्लस 9 अपॉन कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 इक्वल हमें इसका एवरेज दे रखा है 20। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ऐड करके हो जाएगा 97 प्लस x को ऐसे ही रहने देंगे, और जो हमारा 6 है अभी भाग में है, हम इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 120 माइनस 97। x बराबर 23। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4।
ये हमको दे रखा है संख्या तथा ये का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी फ्रेंड्स इस तरह से कोई संख्या दी होती है कि ये जो 5 + 5 + 5 + 5 ये है हमारा 100 बार, और 8 + 8 + 8 इस तरह से जो क्रम चल रहा है वो है हमारा 200 बार। तो इसको हम सिंपल इस तरह से करेंगे, 5 × 100, और हमको बोला है 100 बार। हम अपॉन में क्या लिखते हैं, जितनी संख्या होती हैं, तो ये हमारी 100 बार है संख्या, इसलिए अपॉन में 100, इसी में होगा प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 8 × 200 + 200, तो ये हो जाएगा हमारा 500 + 1600 अपॉन 300, ये हो जाएगा हमारा 3 से 7 टाइम्स, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, नेक्स्ट 5, फिर 7, देन 11, 13, 17, ये कितनी हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7, एक और लेनी है 19, ये टोटल संख्या हो गई हमारी 8। ओके फ्रेंड्स, इसी को सॉल्व करना है हमको, तो ये हमारा ऐड करके हो जाएगा 77 अपॉन 8। इसको इससे भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 × 8 = 72, देन 6, 2, देन 5। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑप्शन बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 8 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी हमने अभाज्य संख्याओं का निकाला है और अब हम 8 अभाज्य संख्याओं का निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी प्रथम भाज्य संख्या, यहाँ पर हम 2 से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि 2 हम अभाज्य संख्या में लेते हैं, तो यहाँ हम लेंगे यहाँ से 4 से लेंगे, 4 से गिनना शुरू करेंगे इसको, 4, 6, देन 8, 9, 10, 12, 14 और 15। ओके फ्रेंड्स, अपॉन 8, ये हो जाएगा हमारा, इसको ऐड करके 10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा हमारा 78 अपॉन 8, ये जाएगा हमारा 8 × 9 = 72, देन 7 टाइम्स 5, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ABC का औसत K है, ABC का औसत K है तथा AB + BC + CA = 0 हो तो A² + B² + C² का औसत ज्ञात करें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ बोला है A, B और C का औसत K है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A + B + C
अपॉन 3 है और इसका औसत हमें दे रखा है k। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c। हम इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3k। ओके फ्रेंड्स, और हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, इस संख्या का मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा ना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, वही हमें निकालना है। तो ये वही हम इसका इन दोनों वर्गों में स्क्वायर कर देते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल 3k का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस bc प्लस ca। ओके फ्रेंड्स, इक्वल ये ओपन करके हो जाएगा 9k स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और इसकी वैल्यू हमको दी है जो कि है 0। शून्य को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं, तो सिंपल यहाँ पे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 9k स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स, इसका आंसर 9k स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, a प्लस बी, a b और c का औसत k है, तथा ये दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। ये हमारा अभी औसत नहीं निकला है, ये हमारा औसत नहीं निकला है, ये हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकली है। ओके फ्रेंड्स, वैल्यू निकली है, तो इसको औसत में, इसका औसत निकालने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 9k स्क्वायर का औसत निकालने के लिए ये 3 संख्याएं हैं, तो हमें इसको 3 से भाग देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हमारा 3k स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसमें ये लास्ट में ये गलती नहीं होनी चाहिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हमने वही टिक लगा दी। हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमसे औसत पूछा है, जबकि ये एवरेज नहीं है, इसकी वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, प्रथम प्राकृतिक नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था, नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता था, वो n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 होता था हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और यहाँ पर हमको निकालना है प्रथम, मतलब 20 को हम n मान सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो ये n है ना, ये हट जाएगा, बस ये n हट जाएगा। बस फॉर्मूला एवरेज के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इसका n हटा देंगे। मैं बताती हूँ आपको इसका n क्यों हटा रहे हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालें तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 से 10 टाइम्स कटेगा, 10 इंटू 21, जो कि हो जाएगा हमारा
210। अब हमको क्या करना है, जैसे ये तो हमारा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया ना, हमको निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 20 से भाग देंगे। तो 20 से भाग देके 20 से तो हमने अभी भाग दिया ना, 20 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.5। ओके। और अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं n+1/2, जो कि हो जाएगा हमारा, n की वैल्यू दे रखी है 20, मतलब कि 21/2। तो यहाँ पर तो हमारा सीधे सीधे एक ही लाइन में आंसर आ गया। कुछ नहीं था फ्रेंड्स, बस या तो पहले पूरा योग निकाल के अपॉन 20 करो, या फिर सीधे सीधे हम इसको फॉर्मूले से ही n को हटा दें और उस पर वैल्यू रख के सॉल्व कर दें। ओके फ्रेंड्स, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो और फिर उसको औसत निकालने के लिए 20 से भाग कर दो, या फिर सीधे फॉर्मूले पे रख कर भी सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n सम संख्याओं का फॉर्मूला होता था n+1। तो यहाँ पर भी सिंपल हम n को रिमूव कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास n+1, मतलब कि प्रथम 30 सम, यहाँ पे ये मेन चीज़ है सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा n मतलब 30 + 1, 31। ऑप्शन बी। मैं इसको आपको संख्याओं का योग वाले से भी निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे कि पहले हमें औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग चाहिए, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता था, n+1, जो कि ये हो जाएगा 30 × 31, मतलब कि 930। 930 तो हमारा प्रथम 30 सम संख्याओं का योग है, लेकिन हमसे पूछा है औसत। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग दे देते हैं, मतलब कि 30 से। तो ये हो जाएगा हमारा 31। दोनों तरह से आंसर फ्रेंड्स 31 ही आएगा। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, जो कि फॉर्मूला होता था n², मतलब कि n × n। तो सिंपल हमें एक n ही रिमूव करना होता है, सिर्फ n बताना है, और n की वैल्यू क्या दे रखी है, 20। यहाँ पर सीधे सीधे हमें आंसर ही दिया है, इसका निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी। दूसरी तरह से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमको औसत निकालने के लिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग चाहिए, और प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n²। तो ये हो जाएगा हमारा 20², मतलब कि 400। 400 हो गया हमारा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग हो गया हमारा 400। औसत निकालने के लिए हमको 20 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 20 संख्याएं हैं, जो हो जाएगा हमारा 20। ओके फ्रेंड्स, 20 आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का औसत निकालने के लिए हमको प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा।
जो कि फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूले फ्रेंड्स हमने नंबर सिस्टम में पढ़ रखे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1 अपॉन 6। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 26 इंटू 51 अपॉन 6। 3 से काट देते हैं, 2 टाइम्स 3 से ये कट जाएगा हमारा 3 कम 3 4 5 2 3 7 21 17 बार। 2 से ये कट जाएगा 13 बार। तो ये 25 इंटू 13 इंटू 17 ये मल्टीप्लाई करके आएगा 25। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें पता तो है ही कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ही हमारा 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पता चल जाएगा। मतलब जो ये संख्या दे रखी है ये हमारा 25 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग है फ्रेंड्स। और हमको निकालना क्या है, औसत। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 25 से भाग देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। अब हमें गुणा, हमारा आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसको अगर हमने गुणनखंड में ही रहने दिया तो 25 से 25 कट गया, बचा गया 13 इंटू 17 जो कि हो जाएगा हमारा 122 221 ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा घनों। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा n हमको दे रखा है 15। एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए हमको योग निकालना ही होगा। तो इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले योग निकाल रहे हैं, उसके बाद जितनी भी संख्या है हमारे पास उससे भाग कर दे रहे हैं, जो कि हमारा एवरेज आ जा रहा है। तो यहाँ पे n हमको दे रखा है 15, हो जाएगा 15 इंटू 16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 से 8 बार, 15 8 200, 15 8 200, सॉरी फ्रेंड्स 25 8 200 होता है। ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4 8 का 8 9 10 11 12 120 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 120 इंटू 120। हम इसको यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमको 15 से तो भाग देना है ना, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। तो हमें अपॉन में संख्या तो लिखनी है ही है। तो 15 से ये कट जाएगा हमारा 8 टाइम्स, और 120 इंटू 8 इक्वल 12 8 96 0 960। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। हमको दे रखा है 92 95 98 .158 का औसत ज्ञात कीजिए।
ओके, तो सबसे पहले हमको जो भी हमें ये क्रम दे रखा है, पहले हमको इनका योग ज्ञात करना होगा। अगर हमारे पास इन संख्याओं का योग आ जाता है तो हमारे लिए एवरेज निकालना इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये हमारा एपी में दे रखा है ये, तो यहाँ पर हम इसके फ्रेंड्स दो तरीके हैं करने के। या तो आप पहले इन संख्याओं का योग निकालें, और जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, योग निकालो और फिर जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग करके हमारा एवरेज निकल आता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमको मतलब जैसे कोई क्रम दे रखा है, इसमें हमारा जो बीच बीच में अंतर है ये 3 का अंतर है। जैसे 92 से 95 के बीच में 3 का अंतर है, 95 से 98 के बीच में 3 का अंतर है, इसी तरह से आगे भी 3 का अंतर होगा। ऐसे 3 का अंतर चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर ए प्लस ए एन अपॉन 2। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है 92 और ए एन की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास ये 158 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10 जीरो हासिल लगा 1 10 5 15 2 250 अपॉन 2 मतलब कि 125। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। ये हमको एपी में दे रखी है, हमें इनका जो सीक्वेंस है वो एकदम इक्वल है, मतलब जो भी संख्याओं का गैप है वो 3 था, इसलिए हमने इसको इस फॉर्मूले से किया। ओके फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। हमको संख्या दे रखी है 4 8 12 16 20 ... 80 का औसत ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। एवरेज बराबर ए प्लस ए एन अपॉन 2। ए का वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस ए एन का वैल्यू है हमारे पास 80 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा हमारा 84 अपॉन 2। ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्रमांक धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 12 है। पहली और पांचवी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 5 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 12 है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि वो पहली संख्या x है। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्रमागत बोला है ना, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे माना x की वैल्यू 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 के बाद नेक्स्ट अंक क्या होगा? 2। तो 2 हमें कैसे प्राप्त होगा? x में 1 जोड़कर, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे हमने 1 माना है। x में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 2 मिल गया। तो ऐसे ही हम 3 कैसे प्राप्त करेंगे? x में 2 जोड़कर, है ना। x का वैल्यू हमने 1 माना है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हम करेंगे। नेक्स्ट संख्या हमारी होगी x प्लस 1, तीसरी संख्या होगी x प्लस 2, चौथी संख्या होगी हमारी x प्लस 3, इसी तरह पांचवी संख्या होगी x प्लस 4। ओके फ्रेंड्स, हमसे सिर्फ 5 क्रमागत पूछा है। धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 12 है। यहाँ पे हमें इसका एवरेज दिया है। संख्याएं हैं हमारे पास 5, इसलिए 5 लिख देंगे। इक्वल एवरेज हमें दे रखा है यहाँ पे 12,
ओके, यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इन पांचों संख्याओं को निकाल सकते हैं, है ना। तो हम पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल भी बता सकते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा x कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10, ये 4, 3, 2 और 1 को जोड़ के 10, और जो हमारा 5 है इसकी मल्टीप्लाई हम 12 में कर देते हैं, इक्वल हो जाएगा 12 पंजे 60। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5x इक्वल, यहाँ 10 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 50। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी फ्रेंड्स 10। x की वैल्यू हमने 10 निकाल ली। तो अब हम इन संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 10, और दूसरी संख्या हो जाएगी 10 में 1 जोड़ेंगे मतलब कि 11, और तीसरी संख्या हो जाएगी 12, चौथी संख्या हो जाएगी 13, और पांचवी संख्या हो जाएगी हमारी 14। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहली और पांचवी संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या है 10 और पांचवी संख्या है 14, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 × 14 इक्वल 140। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये दे रखा है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है फ्रेंड्स, हम उसी फॉर्मेट में इसको भी कर देते हैं। हम वही मानेंगे, पहली संख्या हमारे पास x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या हमने माना x प्लस 2, चौथी संख्या हमने माना x प्लस 3, नेक्स्ट x प्लस 4, नेक्स्ट x प्लस 5। ये हो गई हमारे पास 6 संख्याएं, जिनका एवरेज हमको दे रखा है 22.5। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस, इन सबको ऐड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1, हो जाएगा हमारा 15 इक्वल, इस 6 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 135। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा हमारा 6a इक्वल, 15 को उधर माइनस में भेज देते हैं, तो हो जाएगा 0, और 3 में से 1 गया 2, 1, 120। तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 20। ओके फ्रेंड्स, जब x का वैल्यू हमें 20 पता चल गया तो हम यहाँ पे संख्या भी बता सकते हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 20, दूसरी संख्या हो जाएगी 21, तीसरी संख्या हो जाएगी 22, ऐसे ही नेक्स्ट 23, 24 और 25। ये हो गई हमारी 6 क्रमागत संख्याएं। अब हमसे क्या पूछा है, तीसरी और चौथी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो तीसरी और चौथी, तीसरी संख्या है हमारे पास 22 और चौथी संख्या है हमारे पास 23, तो 22 प्लस 23 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 45। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, x से प्रारंभ होने वाली 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहली हमारी विषम संख्या क्या होती है, 1, है ना। 1 या कोई भी, हमें नहीं पता है कि ये किस विषम संख्या से शुरू है, हमको 7 क्रमागत विषम संख्या लेनी है जो कि कोई भी हो सकती हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ
जैसे कि हमको पहली संख्या तो x ही माननी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने बोला है x से प्रारंभ होकर, तो हमने माना कि हमारी पहली विषम संख्या x है। अब आता है फ्रेंड्स कि x में क्या हम जोड़ें कि वो एक विषम संख्या बन जाए। तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने माना कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 मान रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, x की वैल्यू मैं 1 मान रही हूँ, तो 1 में मैं क्या जोड़ूंगी कि अगली विषम संख्या आ जाए। अगर फ्रेंड्स मैं 1 में 1 जोड़ देती हूँ तो क्या हो गया 2, लेकिन 2 तो एक विषम संख्या नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 में 2 जोड़ते हैं तो क्या मिला, हमको 3 प्राप्त हुआ। 3 हमारी एक विषम संख्या है। इससे हमें यह पता चला फ्रेंड्स कि अगर हम नेक्स्ट हमें जो संख्या बनानी है, इस x में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमें एक नेक्स्ट विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कुछ भी रखकर तो देख सकते हैं ना कि नेक्स्ट क्रमागत विषम संख्या बन रही है नहीं बन रही है। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या माना, 1 माना x का वैल्यू, तो नेक्स्ट हमारी विषम संख्या 1 मानते ही क्या बन गई, 3। मतलब कि नेक्स्ट भी हमारी विषम संख्या ही बनी है। बस हमको यही चेक करना था कि हम क्रम सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह अगली हमारी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 4। हमको यहाँ विषम संख्या बतानी है। हम यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 नहीं ले सकते क्योंकि वो सम विषम सब बन रहा था उसमें। हमको सिर्फ यहाँ पे विषम संख्याएं ही लेनी है। तो इसी तरह हम आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारी संख्या होगी x प्लस 6। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 संख्याएं हो गई हैं, हमको 7 लेनी है। तो नेक्स्ट हो जाएगी हमारी x प्लस 8, x प्लस 10, यहाँ लिख देती हूँ x प्लस 12। ये हो गई फ्रेंड्स हमारी 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 संख्याएं अपॉन 7। ओके, यहाँ पर हमको बोला है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का औसत क्या होता है, उस संख्या का मिडिल टर्म, मतलब बीच वाला, बीच की संख्या। जैसे कि हम जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते हैं, जैसे कि हम 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते हैं, तो वो क्या निकलता है, उसका मिडिल टर्म निकलता है, मतलब कि 5.5, 5.5। क्योंकि 10 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 5.5 आएगा। इसी तरह से जैसे हमें संख्याएं दे रखी हैं, इसका एवरेज क्या होगा, इसका मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म क्या है, x प्लस 6, यही इसका एवरेज होगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि है ऑप्शन ए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, x से प्रारंभ होने वाली 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे हमको विषम संख्या निकालनी थी और यहाँ पे सम बतानी है। तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने पहली संख्या मानी x, पहली संख्या है हमारी x। दूसरी संख्या हम क्या लें, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं जैसे कि वही x। मैंने माना कि x की वैल्यू सम संख्या लेनी है, पहली सम संख्या 2 है ना, 2 मैंने 2 मान लिया, कोई भी सम संख्या हम ले सकते हैं। तो हम अगली इस x में क्या ऐड करें कि वो एक सम संख्या बने। तो हम अगर इस x में 2 ऐड कर देते हैं, मतलब कि x की वैल्यू दी होती है, क्या हो गया 4, मतलब एक सम संख्या बन गई। बस हमें यही देखना था कि हम क्या ऐड करें। तो अगली संख्या बनाने के लिए हमें उसमें 2 ऐड करना होगा, जो कि एक अगली सम संख्या बन जाएगी। इसी तरह से तीसरी संख्या, यहाँ पे कोमा कर देते हैं फ्रेंड्स। तीसरी संख्या हम क्या लेंगे, x प्लस 4।
then x plus 6, x plus 8, x plus 10, x plus 12, x plus 14, x plus 16। ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रमागत सम संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है एवरेज। तो एवरेज क्या होगा हमारा? मिडिल टर्म, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही। तो इसका बीच का जो है अक्षर संख्या वो है हमारी x प्लस 8। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा एवरेज होगा, ऑप्शन बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु हमको दे रखी है। एक नया दोस्त समूह में शामिल होता है और उनका औसत आयु 16 वर्ष बढ़ जाता है। नए दोस्त की आयु क्या है? इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ सबसे इजी वे। जैसे कि हमको यहाँ पर दे रखा है 10 दोस्त, 10 दोस्तों के किसी समूह की एवरेज। हमको व्यक्तियों की संख्या पता है और औसत आयु पता है, तो हम इनका योग निकाल सकते हैं कि जो 10 दोस्त हैं उनकी आयु का योग कितना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इन 10 व्यक्तियों की, 10 दोस्तों की आयु का योग पता कर सकते हैं, जो कि होगा 150। आगे क्या बोल रहा है? एक नया दोस्त आ गया ना समूह में। पहले कितने व्यक्ति थे? 10, और अब कितने हो गए फ्रेंड्स? 11, है ना। पहले 10 थे, एक नया व्यक्ति और ऐड हो गए 11। आगे क्या बोल रहा है? और उनका औसत आयु 16 वर्ष बढ़कर, आयु 16 मतलब 16 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत आयु कितना था? 15, अब कितना हो गया बढ़कर? 16, है ना। मतलब एक बढ़ गया, एक वर्ष बढ़ गया। अब कितना हो गया? 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 176। तो हमसे पूछा है नए दोस्त की आयु क्या है। हमें 10, ये है फ्रेंड्स 10 दोस्तों के उस समय की आयु का योग, और ये है 11 दोस्तों की आयु का योग। तो जो पुराने 10 थे, अगर हम इस अब वाले में से पुराने 10 को घटा दें तो क्या हमें नया वाला पता चल जाएगा ना। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। मतलब कि जो नया दोस्त आया है उसकी आयु है 26 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। ये बहुत इजी तरीका है फ्रेंड्स, आप इसको समझिए। मैं फिर से बताती हूँ। बोला है कि 10 दोस्तों की किसी समूह की औसत आयु, तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं कि जो वो 10 दोस्त हैं उनकी आयु का योग कितना है। कोई 10 वर्ष का होगा, कोई मतलब भी अन्य अन्य वर्ष के व्यक्ति होंगे। 10 दोस्त हैं तो इसी तरह से उन सबकी आयु को जोड़ के क्या आया, वो आया हमारा 150। अब उसने बोला कि एक नया दोस्त ऐड हो गया, तो पहले दोस्त थे 10, अब हो गए दोस्त 11। वो बोलता है कि नए दोस्त के आ जाने से उनकी औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। मतलब पहले थी 15, अब हो गई 16, मतलब 1 वर्ष बढ़ गई, है ना। 1 वर्ष बढ़ जाती है। जैसे कई बार ऐसे भी लिख देता है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें सीधे जोड़ के ही बताया है 16 वर्ष हो जाती है। तो हम अब योग निकाल लेते हैं कि अब योग कितना हो गया। अब योग हो गया हमारा 176। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो नया व्यक्ति आया है हमारा उसकी आयु पता चल जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय के कर्मचारियों की औसत आयु। एक कार्यालय के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। हमको नहीं पता है यहाँ पर कि कार्यालय में कितने व्यक्ति हैं, लेकिन हमको उनकी औसत आयु पता है। ओके फ्रेंड्स, यदि एक और कर्मचारी शामिल हो जाता है तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे इसको x मान के भी कर सकते हैं। हमको यहाँ पे नहीं पता है कि कर्मचारी कितने हैं, तो हमने माना कि जो कर्मचारियों की संख्या है वो है हमारी x। ओके फ्रेंड्स, और जो x कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु हमें पता है, तो हम उन x कर्मचारियों की, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की आयु का योग निकाल सकते हैं। योग क्या हो जाएगा, x इंटू 30, वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही। तो इनकी आयु का, जितने भी कर्मचारी हैं, अभी हमको नहीं पता है, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एक और कर्मचारी शामिल हो जाता है। पहले कितने कर्मचारी थे, x, और अब कितने हो गए, x प्लस 1, मतलब x में हम एक जोड़ देंगे, एक कर्मचारी बढ़ गया। ठीक है, जिसकी आयु 20 वर्ष है। यहाँ पर हमको उसकी आयु दे दी है 20 वर्ष है, तो कर्मचारियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसके आने से क्या हुआ फ्रेंड्स, जो औसत आयु थी वो 1 कम हो गई। मतलब पहले कितनी थी, 30, और अब कितनी हो गई, 29। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 29x प्लस 29। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जैसे उसमें नए व्यक्ति की आयु पूछी थी, तो हमने क्या किया था, इसमें से इसको घटा दिया था, तो नई व्यक्ति की आयु पता चल गई थी। लेकिन हमको यहाँ पर तो नई व्यक्ति की आयु दी है ना 20 वर्ष, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 30x माइनस 29x। इसका जब ये माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -29 इक्वल 20। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा x इक्वल 9। मतलब जो टोटल कर्मचारी थे उनकी संख्या है, कर्मचारियों की संख्या निकल के आ गई हमारी यहाँ पे 9। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।